हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम शुरू कर रहे हैं 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का। अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन किया कि एसएन होता क्या है और उसके कुछ एग्जांपल किए। आज हम एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका ये दे रखा है आपको, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो ये एपी दे रखे हैं इनका सम निकालना है। क्या निकालना है? इनका सम निकालना है एपीज का। तो आपकी पहली एपी दे रखी है आपकी। अभी इससे पहले आपको मैं एक बार दोबारा रिकॉल कराता हूं जो एग्जांपल्स वो फॉर्मूलेज थे हमारे एसएन निकालने के, वो क्या क्या थे। तो एसएन के फॉर्मूले क्या थे? एसएन का पहला फॉर्मूला था एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये था आपका एसएन का फॉर्मूला। एक और था एसएन का फॉर्मूला, वो था एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस an। यही थे दो फॉर्मूले। इनसे ही हम अपनी पूरी एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करेंगे। और 5.3 को कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ बने रहें और हमारी वीडियो को अंत तक देखें। हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि इस पार्ट में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होती तो हम नेक्स्ट पार्ट में उसको पूरी करेंगे। तो हमारे साथ पूरा मैथ 10th का कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज का ये दो फॉर्मूले थे, इनके बेस पे हमारी पूरी एक्सरसाइज है और वो हम करेंगे आज। तो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो वो है आपका फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो एपी दे रखी हैं इनकी सम निकालना है कि ये कितनी होता है इनका सम। तो हमारी पहली एपी है जो वो दे रखी है आपको 2, 7, 12। कहां तक निकालनी है? 2, 10 टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक निकालनी है। मतलब कि बोले तो n इसका 10 दे रखा है। ठीक है। अब सबसे पहले इस एपी में हमें क्या क्या पता है होना चाहिए। आपको पता है एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है। ये चीज आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 5.2 में हम कर चुके हैं इनको। तो आते हैं इसमें, देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म दे रखी है ए कितना दे रखा है हमारा 2। डी दे रखा है हमारा, डी कितना दे रखा है? डी को कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो डी कितना आएगा हमारा 5। एन कितना बता रखा है? 10 टर्म तक। तो एन कितना है हमारा 10। तो अब सीधा एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हमें सारी चीज दे रखी है। ए भी पता है हमें, डी भी पता है और एन भी पता है। तो हम इसका एस एन निकाल सकते हैं ना। तो ये क्या होगा? 10/2 2a कितना है यहाँ पे 2 प्लस n कितना है 10 10-1 d कितना है आपका 5 इंटू 5। तो ये कितना हो गया? ये 5 हो गया, 5 ब्रैकेट 2 2 जा 4 2 दूनी 4। ये बचा 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 की 5 से गुना करेंगे 45। तो ये कितना हो गया? 45 और 4 49। तो ये क्या बचा? 5 गुना 49। इसको हम गुना करते हैं 9 पंजे 45 का 5, 4 कैरी 5 चौक 20, 20 4 24, 245। इसका एसएन क्या आ गया? 245। जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसका एसएन क्या आ गया आपका 45, वो 245। देखो कैसे किया, हम दोबारा देखते हैं एक बार। ये आपका ए क्या था? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए क्या है आपका? फर्स्ट टर्म 2। डी क्या है आपका? सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर लो या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लो। यही चीज बताई थी मैंने। तो हमने क्या किया? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया। 7 - 2 = 5। एन हमें दे रखा है कि अप टू 10 टर्म्स तक निकालना है, 10 टर्म्स तक निकालना है उनका सम। तो हमारा 10 तक एन आ गया। उसके बाद हमने सीधे फॉर्मूले में पुट किया, आंसर निकला 245। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये नोट डाउन करो। इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। वो दे रखा है आपका -37 -33 -37 -33 -29 और कहां तक निकालना है? 12 टर्म्स। इसमें क्या दे रखा है कि 12 टर्म्स दे रखी है। ए आप यहां से पता कर सकते हो, ए क्या होगा। आप यहां से डी का भी निकाल सकते हो, डी क्या होगा। एन आपको पता ही है, एस एन नहीं निकलेगा क्या?
चलो करते हैं, देखते हैं। ए कितना होगा यहाँ पे, ए पहली टर्म -37, डी कितना होता है सेकंड में से इसको माइनस करना है, -37 -33 -37, ये कितना होगा, ये होगा आपका -33, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +37, 37 में से 33 माइनस करेंगे क्या आएगा +4, डी कितना आ गया हमारा +4, एन कितना दे रखा है आपको 12, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसमें जितनी भी चीज दे रखी है आपको सारा कुछ दे रखा है, सारा डाटा दे रखा है, ए दे रखा है, डी पता है, एन पता है, डाटा को पुट आउट करो, एस एन निकालो। डाटा एन कितना है आपका 12/2, ए कितना है आपका -37 प्लस एन कितना है 12 -1, डी कितना है आपका +4, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करोगे ये 6 पे, तो ये कितना आ गया 6, 2 को 37 से -37 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा 7 दूनी 14, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, -74 प्लस ये 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 44 प्लस का, तो ये कितना आ गया 6, ये -74 है, ये प्लस का 44 है, प्लस माइनस माइनस 74 में से 44 माइनस करेंगे -30, तो ये कितना आ गया 6 इंटू -30, 6 इंटू -30 करेंगे कितना आएगा 36 18 -180, इसका एसएन कितना आ गया -180। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। ए कितना है हमारा यहां से देखो, ए दोबारा देखते हैं, ए कितना फर्स्ट टर्म क्या होती है -37, डी क्या होता है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो या थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, हमने क्या किया सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लिया, तो ये कितना है हमारा 4, एन कितना 12, बाकी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट की आंसर आ गया आपका। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन, इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका जो थर्ड पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको 0.6 1.7 2.8 और कहां तक निकालनी है 100 टर्म्स तक, ठीक है 100 टर्म्स तक निकालना है, इसके एसएन निकालना है, सब निकालना है इस एपी का। तो एक चीज बताओ, छोटी सी चीज है, सबसे पहले ए एन और डी पता होना चाहिए, बाकी तो फॉर्मूला में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहां से ए कितना है आपका 0.6, डी कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1.7 माइनस 0.6, ये कितना आया 1.1, 1.1 आ गया डी, एन कितना दे रखा है 100, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। इसमें वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। n कितना है आपका 100/2, a कितना है 0.6 प्लस n 100 माइनस 1, डी कितना है 1.1। अब देखो इसको आप कैंसिल आउट करोगे, ये कितना हो गया 50, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 की 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1089 आएगा, एक पॉइंट है तो ये आ जाएगा 108.9। इन दोनों को प्लस करोगे ये कितना आएगा 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1 110.1 इंटू में क्या है 50 से इसके मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, देखो ये 0 आ गई 1 5 0 5 5, 1 के बाद पॉइंट है तो ये आ गया यहाँ पॉइंट आपका, ये आ गया एसएन कितना आ गया आपका 5 एसएन कितना आ रहा है आपका 5505, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आई थिंक समझ आया ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 की 11 से मल्टीप्लाई की, वो आता है आपका 108.19, 1.1 से करेंगे तो 1 पॉइंट यहाँ गया, ये 1.2 है, ये 108.9 है, इन दोनों को प्लस करेंगे ये आएगा आपका 110.1, 110.50 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5505,
सिंपल क्वेश्चन कंप्लीट। अब चले इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, 1/15 कोमा 1/12 1/10 अप टू कहां तक लेनी है, 11 टर्म्स। ठीक है, 11 टर्म्स तक लेनी है। अब इसमें ये चीज बताओ कि ए क्या होता है। ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 1/15। ए क्या है आपका यहाँ पे 1/15। डी कितना होगा, ए कितना है यहाँ पे 1/15। डी कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/12 माइनस 1/15। इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा 60, 60, 12 पंजे 60, 5 15 चौका 60, तो कितना आ गया डी 1/60। डी आ गया। एन हमें दे रखा है, एन कितना दे रखा है आपको 11। एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा देखते हैं क्या आता है 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस n कितना है 11 11 माइनस 1 इंटू 1/60। ठीक है, ये आ गया। तो ये कितना हो गया आपका 11/2, ये हो गया 2/15 प्लस ये 11 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 10, 10/60 1/6। यही आ गया। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये होगा 1/2 11/2 और इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और 6 का 30, तो ये हो गया 15 दूनी 30 2 दूनी 4 जमा 6 से 5 पे 5, तो ये कितना आ गया आपका, इसको यहां पे करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका 11/2 मल्टीप्लाई 9/30, यही हुआ ना। हाँ 3 से करो 3 3 9 3 10, ये आ गया आपका 33/20 आंसर। ठीक है, ऐसे निकला। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। समझ आया नहीं आया ये बताओ, समझ आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यदि समझ नहीं आया तो दोबारा बताता हूं। देखो ए क्या होता है फर्स्ट टर्म हमारी ये रही ए। डी क्या होता है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, सेकंड में से हमने फर्स्ट को माइनस किया, हमारा है 1/60। एन इसने दे रखा है 11, तो एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। बताओ करें आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपका, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। ये क्या दे रखा है 7 प्लस 10 रेज 1/2 प्लस 14 प्लस 84 तक प्लस करना है। ऐसे ही एपी दे रखी है, उसको 84 तक दे रखा है, प्लस करना है ना। हमें इन्होंने एन बताई कि एन कितना है, कुछ नहीं बताया, बस एक एपी दे दी आपको। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन में एक एपी दे दी है और इसका सम पूछा है। चलो देखते हैं होता है नहीं होता। तो क्या दे रखी है इसने एपी, क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 7 प्लस 7 प्लस 10 सही 1/2 जमा 14, कहां तक करना है जमा 84 तक। ठीक है, 84 तक। अब एक चीज बताओ, अभी तो हमें यही नहीं पता कि इसमें कितनी डिजिट हैं, कितने नंबर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 कितने हैं हमें नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमें एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकाले ये भी दिक्कत, एन कैसे निकलेगा ये भी नहीं पता। एन कैसे निकलेगा, एन वाला फॉर्मूला पता है आपको, एन क्या होता है, एन का फॉर्मूला पता है ना। एन क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। यहां से लास्ट में एन दे रखा है 84, ए हमें है डी है, तो
यहां से हम n निकालेंगे पहले तो, फिर n निकालने के बाद फिर Sn निकालेंगे, क्योंकि जब तक n नहीं पता होगा तो Sn कैसे निकाल देंगे। तो आप एक चीज बताओ, a का क्या है यहाँ पे, a क्या है 7, d कितना है, इसमें से 10 10 दूनी 20, 20 और 1 21 बटे 2 में से 7 को माइनस करना है, तो इसको हम माइनस करेंगे। एलसीएम आ गया 2, 21 माइनस 14, ये कितना हो गया 7 बटे 2, डी हमारा आ गया 7 बटे 2। अब Sn दे रखा है 84, ओ An दे रखा है 84, यहां से क्या हम डी नहीं n नहीं निकाल सकते क्या, देखो Sn An के फॉर्मूला 84 बराबर a कितना है आपका 7 प्लस n हमें नहीं पता n माइनस 1, डी कितना है आपका 7/2, ठीक है। ये 7 प्लस का है, इधर किस में आएगा माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, यही होगा। 84 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा 14, 14 में से 7 गए 7, तो 77 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये 7/2 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 11, 11 दूनी 22, 22 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ रहा है, तो n कितना होगा यहाँ से 23, n 23 आ गया, n हमारा 23 आ गया, n को भी लिख लेते हैं 23, ठीक है। अब निकालना है इसका Sn, तो Sn के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, स्टार्टिंग में 2 फॉर्मूले बताए थे ना Sn के, क्या क्या बताए थे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और क्या बताया था Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। जब एक चीज बताओ, जब हमें पता है a और an पता है तो हम इस वाले को लगाए ना तो आसान पड़ेगा, उसको लगाएंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन हम जब पहले ही कर चुके हैं तो क्यों ना हम इस वाले को लगाएं। तो ये क्या है आपका Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, तो n कितना है यहाँ 23/2, a कितना है यहाँ 7, an कितना है 84, 84 और 7 को प्लस करेंगे कितना आएगा, इसको प्लस करो, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 91, यही आएगा ना 91/23/2 इंटू 91, कट इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, 23 को 91 से 3 2 9 3 27 2 कैरी 9 दूनी 18 और 2 20, तो आ गया 3 9 0 20, ये आ गया 0 2 0 9 3/2, इसको कैंसिल आउट करो 1 0 4 8 6 12 5, ये आ गया Sn ही पूछा था ना इसमें, तो हमारा Sn हो गया, Sn आया हमारा 1046.5। ऐसे ही अब इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, ये समझ आया सबको। देखो इसमें हमें n नहीं पता था, पहले हमने क्या किया n फाइंड आउट किया, ये n फाइंड आउट किया, यहाँ पे n फाइंड आउट करेंगे उसके बाद ही तो हम Sn निकाल पाएंगे। यदि हमारे पास n ही नहीं है तो हम Sn कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना Sn, तो पहले हमने n फाइंड आउट किया फिर Sn निकाल दिया। चलो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें भी यही चीज है कि पहले n निकालना पड़ेगा फिर उसके बाद आप Sn निकालोगे। देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है 34 प्लस 32 प्लस 30, कहां तक 10 तक, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस कहां तक जाना है 10 तक। अब वही वाली बात आती है n नहीं पता हमें, पर हम देखते हैं हमें क्या क्या पता है। हमें a पता है, a कितना है हमारा 34, d पता है 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2, an पता है हमें 10, तो an के फॉर्मूले से हम d निकाल सकते हैं ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। an कितना है 10, a कितना है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -2, ये 34 इधर प्लस का है, इधर किस में जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू -2, ये कितना हो गया 34 माइनस 24, ये -2 मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा डिवाइड में बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 12, n कितना आ गया 12 जमा 1 इज इक्वल टू 13, n हमारा 13 आ गया।
तो अब हमें पता है Sn का फॉर्मूला होता है जो आपका Sn बराबर n/2 a प्लस an होता है। तो इसमें हम n कितना है हमारा 23/2, a कितना है हमारा 34, an कितना है 10। तो इसको कर सकते हैं ना सॉल्व। देखो ये हो गया 23/2 मल्टीप्लाई 34 10 44, 44 से इससे काटो 22, 22 और 23 की मल्टीप्लाई करो 6 कितना आ गया आपका 506। ये आ गया आपका आंसर। समझ आया। पहले हमने n निकाला, n निकालने के बाद हम जब हमारा n आ गया, हमें n पता चल गया, उसके बाद ही तो हम Sn निकाल सकते हैं। ये तो है नहीं कि हमें n पता नहीं है और Sn निकाल दें, वो होगा नहीं, क्योंकि Sn के फॉर्मूले में साफ साफ पता है कि आपको n/2 चाहिए, n चाहिए, n नहीं है तो आप Sn नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए पहले तो आपको n निकालना पड़ेगा, n निकालोगे जब भी तो Sn निकलेगा। चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका नेक्स्ट पार्ट। समझ भी आ रहे हैं ना, ये समझ आ रहे हैं तो ठोको लाइक और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। देखो इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, वो क्या दे रखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 और कहां तक प्लस करना है -230 तक, -230 तक। तो वही वाली बात आ गई। अब यहाँ पे हमें a पता है, d हम निकाल लेंगे, बट हमें Sn नहीं पता, n नहीं पता, पर हमें an पता है -230। तो an से पहले n निकालेंगे। तो चलो an से n निकालते हैं। सबसे पहले a क्या है -5, d कितना है -8 -5, तो ये होगा -3। an कितना है -230। अब an के फॉर्मूले से हम n निकाल सकते हैं। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। an कितना है -230 बराबर a कितना है आपका -5 जमा n-1, d कितना है आपका -3। ये प्लस इधर, ये प्लस माइनस का, ये माइनस का इधर किस में जाएगा प्लस में, तो ये कितना होगा -230 जमा 5 बराबर n-1 इंटू -3। ये कितना होगा प्लस माइनस माइनस 230 में से 5 माइनस करेंगे तो -225। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में जाएगा डिवाइड में, ये माइनस से माइनस कैंसिल n-1। इसको काटो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो n कितना आ गया 75 जमा 1, क्या आ गया 76। जब हमारा n 76 आ गया तो क्या अब हम Sn नहीं निकाल सकते क्या। देखो Sn का तो सिंपल सा ही है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। n कितना आया 76/2, a कितना दे रखा है आपको -5 प्लस -230। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये होगा -76/2 -5 -230। तो ये क्या हो गया, इसको काट लो, 2 तिया 6 और 1 2 8 16, तो ये क्या हो गया 38 गुना में ये माइनस 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 का 235, 235 के 38 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 पंजे 40, 4 की 4 कैरी, 8 तिया 24, 24 4 28, 2 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10 की 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 5 13 का 3 हासिल 1 9 8। ये आ गया आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -8930। ये हो गया आपका आंसर। बताओ आया समझ, आ रहा है नहीं आ रहा समझ। ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 10 पार्ट दे रखे हैं, इसमें से हम 5 पार्ट करेंगे, फिर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, इसको रब करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहे होंगे, और जिसको कोई डाउट आ रहा है वो कमेंट में अपने कमेंट करे, मैं उसका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इन ए पी गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। तो इसने क्या कहा है, ए दे रखा है आपको 5, इसमें इसने पहले तो एपी दे रखी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में भी एपी, बट इस थर्ड क्वेश्चन में इसने ए दे दिया, डी है तो डी दे दिया, ए एन है तो ए एन दे दिया, और एन फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में और एस एन फाइंड आउट करना है। उसमें तो हम निकालते थे उस एपी में से, इसमें दे रखा है पहले ही। तो क्या क्या चीज दे रखी है इसने पहले ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ए कितना दे रखा है इसने, ए दे रखा है आपको 5 और डी दे रखा है आपको 3, ए एन दे रखा है इसने 50, और फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है और एस एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जब ए एन दे रखा है तो एन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए एन वाले फॉर्मूले से करते हैं ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। तो इससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, एन, ए एन कितना आपका 50 बराबर ए कितना है 5 जमा एन माइनस 1, डी कितना है आपका 3, ये 5 प्लस का इधर माइनस में आएंगे तो 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो ये कितना हो गया 45/3 इजिकल टू एन माइनस 1। 45 को इससे करो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो एन कितना आ गया 16, क्योंकि एक ये माइनस का इधर प्लस में जाएगा 16 हो जाएंगे। अब 16 एन आ गया। अब इसने एस एन पूछा है, तो क्या आप एस एन नहीं बता सकते, एस एन का क्या है, एस एन क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ए प्लस ए एन है, क्योंकि जब हमारे पास ए और ए एन दे रखा है तो हम ये वाला लगाएंगे ना, क्यों इसको सॉल्व करने बैठे डी वाले से, नहीं समझे बात को। जो आपको ए एन और ए दे रखा है तो ये वाला लगाओ, जब ए एन नहीं दे रखा तो दूसरा वाला लगाओ, कौन सा वाला, ये वाला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस वाले से करो। जब ए एन नहीं दे रखा, जब ए एन दे रखा है तो इस वाले से करो, तो ये कितना होगा, एन कितना आया 16/2, ए कितना है आपका 5 जमा ए एन कितना है 50, तो ये कितना हो गया 8, तो 8 गुना 50 और 5 55, तो ये कितना होगा 8 पंजे 40 की 0, 4 कैरी 40 4 44, ये हो गया आपका एस एन। एस एन निकालने के लिए बोला था, एन निकालने के लिए बोला था, हमने दोनों चीज निकाल दी, क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। समझ आ रहा है ना, तो ठोको लाइक, समझ नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दो, समझ आ रहा है तो ठोको लाइक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए बराबर 7, ए 13 दे रखा है, कितना दे रखा है 35। फाइंड कह रहा है, फाइंड करो, निकालो डी निकालना है और एस एन निकालना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी, बस ए और ए एन दे रखा है, डी कैसे निकाले, एन भी नहीं पता। एन ये दे तो रखा है 13 कि 13वें नंबर पे तो 35 है, इसका मतलब यही तो है, ए 13 का मतलब क्या है, 13वें नंबर पे 35 है, तो ए एन के फॉर्मूले से एन हमें 13 पता है, तो डी नहीं निकलेगा क्या। देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है 35, कब है 35, जब एन 13 है, तो ये 7, 13 माइनस 1, डी हमें नहीं पता, तो ये 7 को इधर ले आई, 35 में से माइनस 7 कर दे, ये क्या हो गया 12 डी। ठीक है, 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 15 में से 7 गए तो 8, 28 आएंगे ना, 15 5 और 3 8, ठीक है, ये हो गया 12 डी। तो डी कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, काटो किससे काटेगा ये, 2 से काटे, 6 12 14, 2 से 3 7, तो डी कितना आ गया 7/3। ठीक है, एस एन का आपको पता ही है, एस एन का फॉर्मूला है सीधा सा, एस एन इज इक्वल टू n/2, क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, तो n कितना है 13/2, ए कितना दे रखा है आपको 7 जमा 13 35, तो ये कितना हो गया 13/2,
35 7 वो प्लस करो, 7 5 12 का 2 हासिल लगा, 1 और 1 42, इसको काटो 2 21, 21 की 13 से गुना कर दो, 3 6 21 3 7 2, कितना आ गया 273, इसका SN 273 आ गया, D आपका 7/3 आ गया। आया समझ? चलें इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये था थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। रब करूं इसको, चलो आगे करते हैं। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट में दे रखा है आपको A12 दे रखा है 37 और D दे रखा है आपको 3, A और SN पूछा है। अब फाइंड क्या करना है? A और S12, मतलब 12 डिजिट है, S12 डिजिट है जो पहली AP की, उनका सम पूछा है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, यहां से n कितना है आपका 12, n कितना आया 12, तो an इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 12 कितना दे रखा है 37 बराबर a नहीं पता हमें, n 12 है माइनस 1, d कितना है आपका 3, तो ये क्या हो गया 37 बराबर a प्लस 12 11 11 33, 33 से इधर प्लस का इधर माइनस में जाएगा तो a कितना हो जाएगा 37 माइनस 33 कितना हो गया 4, a कितना आ गया 4। अब SN निकालना है। SN क्या होता है n/2 a प्लस an, तो n कितना है आपका 12/2, a कितना है 4, ये कितना दे रखा है 37, ये काटो 6, ये हो गया 6 गुना 37 और 4 41, ये कितना हो गया 6 कम 6 6 चौक 24 246 आंसर। क्या है इनमें? छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट क्वेश्चन आने लायक हैं, क्योंकि आपने यदि ये थर्ड क्वेश्चन पूरा कर लिया ना अच्छे से, तो आप पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी मार नहीं खाओगे, क्योंकि इसमें सारे टाइप पूछ रखे हैं। इसने ए बी पर निकालना सिखा दिया आपको, इससे पहले क्वेश्चन में हमने डी निकालना सीखा, उससे पहले क्वेश्चन में हमने एन निकालना सीखा। अब देखते हैं फोर्थ में क्या पूछता है। ये चीज समझ आई, नोट डाउन करो। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब इसके फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है इसने? A3 दे रखा है 15, A3 15 दे रखा है, A10 दे रखा है इसने 125, A10 दे रखा है 125 और क्या फाइंड आउट करना है? D फाइंड आउट करना है और A10 फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन, इसको देख के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। S10 दे रखा है, S10 A10 नहीं S10। अब दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ रही है? देखो नहीं आ रही कि इसको क्या करें, हम कैसे करें, ये तो समझ से ही बाहर है। इसमें तो ये नहीं समझ आ रहा क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है इसमें भी, कुछ नहीं है। बस क्या है, यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगी, उन इक्वेशनों को सॉल्व करो, क्वेश्चन कंप्लीट। देखो ये दे रखा है आपने, इसने दे रखा है AN, मतलब तीसरे नंबर पे 15 दे रखा है। A3 दे रखा है, A3 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3N 3 है माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से क्या बनेगी 15 बराबर A प्लस 2D। एक इक्वेशन बन गई ये। ठीक है, बन गई ना। ऐसे ही एक इक्वेशन S10, मतलब पहली 10 टर्म्स का सम दे रखा है 125, तो SN क्या होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। अब ये SN कितना दे रखा है इसने
S10 125 कब दे रखा है? जब n 10 है, तो ये हो गया 10, ये हो गया 2a प्लस n कितना है यहाँ 10, 10 माइनस 1 9d, ये हो गया 9d। ठीक है, अब ये काट दो 5, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो ये होगा 125 बटे में 5, काटो 5 दूनी 10 55 25, ये हो गया 2a प्लस 9d। ये इक्वेशन बन गई दूसरी। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें, पहले तो क्या करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड टू, पहली और दूसरी इक्वेशन को लेते हैं। पहले क्या करना है हमें, या तो a को सेम बना लो या d को सेम बना लो। एक को तो हम काटेंगे ना, बट क्या एलिमिनेट करते हैं एक को, बट क्या है हम d को 9 बना नहीं सकते, क्योंकि 9 बनाएंगे 9 बनेगा ही नहीं। a को 2 बना सकते हैं, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, तो वही काम हम करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगी, ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 बराबर में 2a और कितना है 2d है, तो ये हो जाएगा 4d। और ये दूसरी इक्वेशन कितनी दे रखी है 25 बराबर 2a प्लस 9d, ये दे रखा है। साइन चेंज करो, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 5 बराबर 4 में से 9d माइनस करेंगे तो माइनस 5d, तो d कितना आ गया -1, d आपका -1 आ गया। अब आपको d पता है, यहाँ a कैसे निकलेगा, किसी इस वाली इक्वेशन में d के वैल्यू रखे a निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू d इन इक्वेशन 1, यदि हम d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या आता है, देखो 15 बराबर a हमें नहीं पता, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा ये, तो a कितना हो जाएगा 15 जमा 2 17, a पता है हमें, d पता है, n पता है, तो क्या SN नहीं निकाल सकते क्या? देखो ध्यान दो इधर, इसको फाइंड आउट करते हैं a 10 को। ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। n कितना है 10, a कितना है हमारा 17, d कितना है -1, तो ये कितना होगा a क्या है 17 जमा d 10 माइनस 1, n कितना है आपका -1, तो ये कितना होगा 17 जमा ये होगा 10 माइनस 1 9, 9 की -1 से गुना करेंगे तो -9, तो d कितना, ये 10 कितना आ गया 8 आंसर। ठीक है, आया समझ? ये था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का 4th पार्ट। चलें क्वेश्चन अगले की तरफ चलें, इसके 5th पार्ट की तरफ चलें। चलो 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 5th पार्ट क्या दे रखा है इसने, d बराबर 5 और S9 बराबर 75। क्या करना है, फाइंड a और A9। ठीक है, अब d पता है, S9 पता है, S9 के फॉर्मूले से हम देखते हैं Sn का फॉर्मूला क्या होता है आपका। Sn का फॉर्मूला होता है आपका Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब एक चीज तो n पता है आपको 9 है, 9 अपॉन 2, ये कितना है Sn 75 ब्रैकेट 2a नहीं पता a, n पता है 9, 9 माइनस 1, d पता है 5। कंफ्यूज तो नहीं होते a और 9 में। ठीक है, तो ये इधर ये मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो ये होगा 75 अपॉन 9 इंटू 2, यही होगा, ये होगा 2a, ये 8 माइनस 1, 8 में से 1 9 में से 1 माइनस कर 8, 8 के 5 से गुना करेंगे कितना होगा 40। ये कितना हो गया देखो, कट रहा है कुछ, 7 5 12, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये हो गया 50/3।
ये प्लस का है 40 इधर किस में जाएगा माइनस में, तो हो गया 2a। तो अपॉन 1 एलसीएम ले लिया इनका 3, 50 माइनस 120 बराबर 2a। ठीक है, ये क्या उतना 50 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -70, -70 बटे में 3 बराबर में 2a। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो a कितना हो जाएगा -70 बटे में 3 बटे में 2, ये काटो ये हो गया 35, a कितना आ गया -35 बटे में 3, a आ गया। a आ गया तो a9 नहीं निकाल सकते क्या हम, a हमें पता है, d हमें पता है, a9 नहीं निकलेगा। देखो ध्यान दो इधर देखो, an कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है आपका -35 बटे में 3 जमा n कितना है 9 माइनस 1, d कितना दे रखा है 5, तो ये कितना होगा -35 बटे में 3, 8 की 5 से प्लस का 40, एलसीएम लेंगे 3 -35 जमा 120। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 120 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बताओ, 15, ये 85 कितना होगा 85 अपॉन 3 आ गया। क्या आया ये a9 निकालना था, 85 अपॉन 3 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व। यही इसने पूछा, इसने a फाइंड आउट करने के लिए बोला, हमारा आ गया -35 अपॉन 3, इसने क्या पूछा an पूछा 85 अपॉन 3। चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका 6th पार्ट दे रखा है, a दे रखा है, d दे रखा है, एस एन दे रखा है, n और an पूछा है। क्या क्या दे रखी है इसने 6th पार्ट में, a बराबर दे रखा है 2, d बराबर दे रखा है 8, एस एन दे रखा है 90, और फाइंड क्या करना है, n निकालना है और an निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, n निकालना है हमें। ठीक है, तो n निकालते हैं, तो n कैसे निकालेंगे, an वाले फॉर्मूले से निकलेगा n, सिंपल सी बात है, an वाले से ही निकलेगा। तो sn वाले से, sn दे रखा है ना, sn क्या होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। Sn कितना दे रखा है 90 बराबर n अपॉन 2a 2 गुना 2 जमा n माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है 8। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में, ओ सॉरी डिवाइड में उधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 90 दूनी 90 को गुना करेंगे 180 बराबर n 4 जमा n माइनस 1, इसको n 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना हो जाएगा 8n माइनस 8, यही होगा। n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा 180 बराबर 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। ठीक है, इसको 180 को इधर माइनस में ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, पहले ये इस वाले को आगे ले लेते हैं, तो 8n स्क्वायर, इसमें से प्लस का ये माइनस का माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, इसमें से देखो कोई कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकाल दो, इसमें से 4 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 से 4 चौक 16, 4 पंजे 20 बराबर 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इजिकल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 90 कैसे टुकड़े करो, 90 कैसे टुकड़े करो, प्लस माइनस करने पे -1 आए, 2 से 45, 5 से 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 10 और 9 हो गया, -10 प्लस 9 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे 2n स्क्वायर
माइनस एन माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये दे रखी है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, n को ऐसे लिख लें 2n² माइनस 10n प्लस 9n प्लस माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2n कॉमन ले सकता हूँ। यदि यहाँ से हम 2n कॉमन लेते हो क्या बचेगा, n माइनस 5। इधर से हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 9, तो ये क्या बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 कब होगा, ये दोनों 0 कब होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, या तो ये 0 के बराबर हो या ये 0 के बराबर हो, जब भी तो 0 होंगे, या ये दोनों ही 0 हो। हम सपोज करते हैं ये वाला यदि हमारा 0 है, 2n माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो n कितना आएगा यहाँ से माइनस 9/2। एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, n माइनस 5 बराबर 0 है, तो n कितना आएगा 5। अब एक चीज बताओ, क्या कोई n माइनस का हो सकता है, नहीं हो सकता। n क्या आएगा यहाँ से 5, तो n कितना आया 5, n हमारा कितना होगा 5, क्योंकि n प्लस का रहता है हमेशा। आपको पता है नंबर काउंट कर रहे हैं 1 2 3, पोजीशन प्लस की होती है हमेशा, कभी माइनस की हो ही नहीं सकती, ना अपॉन में हो सकती। ये हो सकता है कभी कि आपकी पोजीशन 1/2 आई है, आधी पोजीशन नहीं आई, या तो फर्स्ट आएगी या सेकंड या थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसा हो सकता है माइनस में हो, बट माइनस में पोजीशन तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, नंबर माइनस में हो सकते हैं। n कितना आ गया 5। अब an निकालना है, यही निकालते हैं। an का क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है यहां से हमारा 2, n कितना है हमारा 5, 5 माइनस 1, d कितना है 8। तो ये कितना हो गया 2 जमा 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 4 के 8 से 8 चौक 32, ये कितना होगा 34। a n कितना हो गया 34, an कितना हो गया आपका 34, n कितना है आपका 5। ठीक है, 7th पार्ट में क्या क्या दे रखा है, देखो ध्यान दो, 7th पार्ट में दे रखा है इसका a दे रखा है 8, a कितना दे रखा है, a बराबर दे रखा है 8, an दे रखा है इसका 62 और sn दे रखा है इसका 210। और क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है और d फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसका an दे रखा है, sn दे रखा है। sn का फॉर्मूला पता है ये वाला, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। इससे हम n फाइंड आउट कर सकते हैं। sn हमें पता है 210, n हमें निकालना है अपॉन 2, a पता है हमें 8, an पता है 62, 8 और 62 कितना होगा 70, 210 बराबर n/2 गुना 70। ये 70 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, ये 2 डिवाइड में इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, बराबर n। 0 से 0 7 या 21, तो n कितना आ गया 3 दूनी 6, n 6 आ गया। तो हम d नहीं निकाल सकते क्या, हमें n पता है, an पता है, तो d नहीं निकालेंगे क्या। तो अब देखो ध्यान दो, इधर दो, an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है आपको 62, a कितना है आपका 8 प्लस n कितना आया है आपका 6, 6 माइनस 1 इंटू डी। ये 8 इधर प्लस में, इधर किस में जाएगा माइनस में, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5, 5d हो गया। ये 8 62 में से 8 माइनस करो, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, ये हो गया 54 बराबर 5d। तो d कितना हो गया 54/5, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये समझ आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका 8th पार्ट। ठीक है, इसके 8th पार्ट में क्या दे रखा है आपको, an दे रखा है 4, क्या क्या दे रखा है आपको, an 4 दे रखा है, और क्या दे रखा है, d इक्वल टू 2 दे रखा है, sn बराबर -14। और फाइंड आउट क्या करना है, n फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, sn दे रखा है इसने, d पता है, n नहीं पता, an पता है। तो an के फॉर्मूले में एक इक्वेशन बना ले। an क्या होता है आपका,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। ए एन कितना है 4, ए नहीं पता हमें, एन भी नहीं पता, एन माइनस वन, डी कितना है होता है 2। इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या होगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2। ए को एक साइड रखे बाकी को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा a बराबर 4 माइनस 2n माइन प्लस का 2, तो ये क्या हो गया a बराबर 6 प्लस माइनस 2n, a आ गया यहां से, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब एक निकालते हैं हम यहां से Sn, Sn क्या होता है n अपॉन 2 a प्लस an, यही होता है, ठीक है। a हमें नहीं पता, an पता है हमें, an पता है 4, ठीक है। तो Sn कितना है -14 बराबर n अपॉन 2, a कितना है आपका नहीं पता, a को a छोड़ो, an कितना है आपका 4, ठीक है। इस 2 को इधर ये 2 है, इसको ये डिवाइड में है, इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा -28 बराबर n a प्लस 4। a है जो a की जगह ये रख सकता हूं मैं 6 माइनस 2n, तो रख दो, तो -28 बराबर n 6 माइनस 2n प्लस 4, ये कितना हो गया 4 और 2 तो 6 और 4 10। इसको n को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर दूसरा पेन चेंज करते हैं थोड़ा अलग दिखे। इसको ये क्या होगा -28 बराबर n को इससे करेंगे 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। इसको इधर ले जाऊं प्लस में तो ये कितना हो जाएगा 6 और 4, ये इधर को इसको इधर ले आते हैं इनको, ठीक है। तो ये इधर आएंगे तो ये प्लस वाला माइनस में आएगा, माइनस वाला प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा -28 और 6 और 4 10 माइनस 10n प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, पहले 2 कॉमन ले देते हैं इस सब में से, यदि 2 कॉमन ले दें तो ये इसको पहले लेते हैं n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0, 2 उधर चला जाएगा, एक इक्वेशन बन गई आपकी, क्या बनी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हम, 14 का ऐसे फैक्टर करो 5 आए, 2 से 7, 7 माइनस 2 कर दें, 7 माइनस 2 कर दें, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से n कॉमन लेते हैं तो n माइनस 7, यहां से हम प्लस का 2 कॉमन लेते हैं तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया n प्लस 2 और n माइनस 1 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, एक तो 0 होगा, जब भी तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। यदि इनमें से एक भी 0 नहीं है तो प्रोडक्ट भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि हम इसको 0 के बराबर लेते हैं तो n कितना आएगा यहाँ से -2, इसको 0 के बराबर लेते हैं तो n क्या आएगा हमारा यहाँ से 7, और n हमेशा प्लस का होता है और कभी भी फ्रैक्शन में n नहीं हो सकता, तो n कितना आ गया हमारा 7, n हमारा 7 आ गया। तो क्या हम n की वैल्यू यहां पे पुट करके a नहीं निकाल सकते, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, a कितना होगा आपका 6 माइनस n कितना है 7 माइनस 14 कितना हो गया a, 14 में से 6 माइनस कर दो माइनस का 8, a कितना आ गया -8। यही चीज पूछी थी इसने, हो गया क्वेश्चन, थी इसमें कोई दिक्कत बताओ, आया समझ। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, 9th पार्ट में दे रखा है a दे रखा है, n दे रखा है, Sn दे रखा है और d फाइंड आउट करना है। e कितना दे रखा है आपको 3, n कितना दे रखा है आपको 8, Sn कितना दे रखा है आपको 192, d आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला पुट करो, d फाइंड आउट कर दोगे। Sn बराबर में n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना है आपका 192 इजिकल टू n कितना है 8 अपॉन 2 4 हो गया।
2 से 3 के ए कितना है 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कितना हो गया 192। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में, इजिकल टू 6 प्लस 7d। इसको काटो, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 48 बराबर में 6 प्लस 7d। ये प्लस का इधर किस में जाएगा माइनस में, 48 माइनस 6 इजिकल टू 7d। ये कितना हो गया 42 इजिकल टू 7d। तो d कितना आ गया 42/7, 7 छिंग 42। d कितना आ गया आपका 6। आंसर आया समझ? ये तो कुछ नहीं था इसमें, तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, ऐसे ही उड़ाना है ये बस। इसका तो मोर बना देना है, उड़ा देना है बस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इसके 10th पार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने तो सोचा था इसके 5 पार्ट कराऊं, आगे चलूं 4th क्वेश्चन पे, बट मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि यदि ये वाले क्वेश्चन जिसने कर लिए वो आपकी आगे एक्सरसाइज में मार नहीं खाएगा, वो कुछ भी नहीं है फिर आगे चले अगले इसके 10th पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में क्या क्या दे रखा है देखो 10th में। इसके 10th पार्ट में दे रखा है आपको L दे रखा है। L क्या होता है, AN होता है, LB लास्ट टर्म। SN ने दे रखा है 144 और कह रखी है इसमें जो टर्म है ना 9 है, तो N कितना हो गया 9। क्या फाइंड आउट करना है, A करना है। अब एक चीज बताओ, L इजिकल टू 28 है, यदि लास्ट टर्म उसकी 28 है तो वो AN ही तो होता है, तो AN कितना है यहां से 28। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 A प्लस AN, ये होता है। SN कितना दे रखा है 144, N कितना है 9/2। A हमें नहीं पता, AN हमें पता है 28, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्या? चलो करो सॉल्व, उड़ाओ 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 उड़ाओ। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर किस में जाएगा डिवाइड में, ये 9 ऊपर है तो ये नीचे जाएगा, ये होगा 144 गुना में 2/9 बराबर A प्लस 28। काटो, कट रहा है नहीं कट रहा, हाँ 9 एकम 9, 54, 9 पंजे 15 छिक्के 54, तो ये हुआ 16 दूनी 32, 32 इजिकल टू A प्लस 28। तो A कितना हो जाएगा 32 माइनस 28 कितना हो गया 4। A क्या आ गया आपका 4। आया समझ? अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए, 3 के 10 के 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इसने क्या कहा है, ये एक AP दे रखी है, इसने बतानी है कि ये कितनी टर्म्स का सम 636 है। N फाइंड आउट करना है। यहां से देखो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक AP दे रखी है इसने 9, 17, 25 और ये बोल रखा है कि कितनी SN दे रखा है आपको 636। आपको N निकालना है कि ये कितनी टर्म्स का है। अब इसमें बचा ही क्या, ऐसे 3rd क्वेश्चन में ऐसे ही पार्ट तो किए थे हमने। SN हमें पता है 636 है, A हमें पता है ना, यहां से A निकल जाएगा, A फर्स्ट टर्म होती है 9, D कितना होगा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो ये हो गया आपका 17 में से 9 माइनस करेंगे 8। SN क्या होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो SN कितना दे रखा है आपको 636, n आपको नहीं पता, 2 आपका ये डिवाइड में है, 2 इंटू A कितना है आपका 9 प्लस n माइनस 1, डी कितना है इसका 8। ठीक है, ये 2 डिवाइड में इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, 363 गुना में 2। ठीक है, बराबर ये कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 की n से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 18n। इसकी ये क्या होगा 8n, 8n की n से प्लस करोगे तो प्लस 8n स्क्वायर, ये माइनस 8n, ये हो गया। ये कितना हो गया
663 गुना 2 बराबर 18n में से एक n 8n माइनस करेंगे 10n जमा के 8n स्क्वायर। इधर चलते हैं, अब इधर करते हैं, इधर ही करते हैं। चलो इन दोनों में से 2 कॉमन लेता हूं मैं, तो ये क्या होगा 363 इंटू 2 इजिकल टू 2 कॉमन ले दिया 5n प्लस में 4n स्क्वायर। इस 2 को इधर ये मल्टीप्लाई में इस 2 से ये 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। इसको हम इधर प्लस में तो उधर डिवाइड माइनस में ले जा सकते हैं, तो ये क्या होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6336 इजिकल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम क्या सॉल्व नहीं कर सकते क्या? सीखा नहीं है क्या सॉल्व करना? सीखा ही नहीं सीखा सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दे रखी है आपकी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो कितना हो जाएगा 636 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 4 2 कैरी 4 3 12 8 2 14 4 हासिल लगा 1 6 चौक 24 1 25। अब 25 44 है, इसके फैक्टर निकालो, 2 से करो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 2 से करो, 2 छिक्के 12 2 तिया 6 2 छिक्के 12 2 से करो, 3 से करते हैं, चलो 3 से करते हैं, 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 से करें। अब 2 एकम 2 0 2 छिक्के 12 2 से 2 पंजे 10 2 चौका 2 पंजे 10 2 तिया 6 53 हो सकता है आप किसी से? तो ये कितने हो गए 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 और 53 होता है 5 53 में से 5 48 ये बन गया आप क्या 53 48 बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इजिकल टू 0। ठीक है, अब इसमें से n कॉमन ले दें तो क्या बचेगा अंदर 4n प्लस 53। अब इसमें से आप माइनस 48 कॉमन ले दें तो ये क्या बचेगा n 48 नहीं 12 माइनस 12 कॉमन आएगा, माइनस 12 कॉमन ले दे तो ये बचेगा आपका 4n प्लस 53 इजिकल टू 0। तो ये 2 आ जाएंगे n माइनस 12 और क्या आ जाएगा 4n प्लस 53 इजिकल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, मैंने बताया ये दोनों 0 कब हो सकते हैं, इनमें से या तो ये 0 हो या ये 0 जब ये 0 हो सकते हैं। यदि हम इसको 0 लेते हैं तो n कितना आ रहा है हमारा 12। यदि हम इसको 0 लेते हैं तो n कितना आएगा 53 बटे में 4, वो भी माइनस का। आपको मैंने पहले ही बताया है कि n कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो n कितना आएगा आपका 13। तो वो कितनी टर्म्स थी टोटल 12, सॉरी 12, वो कितनी टर्म्स थी टोटल 12। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ आया? तो आज के लिए इतनी ही हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सेशन आपको समझ आया हो, और आपको यदि सेशन समझ आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फैला दो इसको पूरी को। और जिसको भी जो भी कोई डाउट है उसे अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकता है।